नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल कथा सागर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मॉडर्न बहू। श्वेता अभी ऑफिस से निकल ही रही थी, तभी घर से फ़ोन आ गया। कमला जी, बहू कहाँ हो? घर आओ तो थोड़ा सा पनीर लेती आना। श्वेता, लेकिन मम्मी जी, मेरे रास्ते में कोई ग्रोसरी स्टोर नहीं है, मैं कैसे लाऊंगी? आप विनीत से मंगा लीजिए। कमला जी, बस मेरा बेटा ही सारा काम करता रहे। वो घर से काम करता है इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज़रा सा काम बता दिया तो नखरे हो गए। श्वेता, मम्मी जी मैं ले आऊँगी पनीर। और भी कुछ लाना है क्या? फ़ोन रखकर कमला जी सीधे विनीत के बेडरूम में पहुंच जाती हैं। कमला जी, मैंने पहले ही कहा था कि नौकरी वाली लड़की नहीं चाहिए, लेकिन तूने एक नहीं मानी। अब ज़रा सा काम बोलो तो छूटते ही कह देती हैं विनीत से मंगा लो। हमने कभी अपनी सास के सामने जुबान नहीं खोली। विनीत, मम्मी क्या लाना है मैं ला देता हूँ। कमला जी, नहीं, तू कुछ नहीं करेगा, वो ही लाएगी। अगर नहीं संभाल सकती तो छोड़ दे नौकरी। इतना सुनकर कमला जी तेज़ी से मुड़कर किचन की ओर चल देती हैं। श्वेता पनीर लेकर घर पहुंचती है तो देखती है कमला जी अपने बेडरूम में है। वह जल्दी से बेडरूम में जाकर उन्हें पनीर देती है। कमला जी, मैं कब से तैयारी करके बैठी हूँ, तेरे ससुर जी जल्दी खाना खा लेते हैं। अब पनीर आया है, कब सब्जी बनेगी? हमें तो भूखा ही मार दो। श्वेता की आंखों में आंसू भर आते हैं। श्वेता, माँ जी आप बैठिए, मैं अभी 5 मिनट में खाना बना देती हूँ। श्वेता जल्दी से किचन में पहुँच जाती है, हाथ धोकर खाना तैयार करने लगती है। सबको खाना खिलाकर देर तक सारा काम निपटाने के बाद वह अपने बेडरूम में पहुँचती है। थक कर चूर होने के कारण कपड़े बदलकर सोने की तैयारी करने लगती है। विनीत, श्वेता, मैं जानता हूँ सब कुछ मैनेज करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है तुम्हारे लिए। तुम चाहो तो नौकरी छोड़ सकती हो। श्वेता, विनीत, ये मेरे कैरियर का सवाल है, घर बैठकर करूँगी क्या? मैंने शादी से पहले ही आपको बता दिया था कि मैं नौकरी करूँगी। विनीत, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना वर्कलोड, फिर घर का काम, तुम्हारी सेहत भी तो ठीक रहनी चाहिए। श्वेता, मम्मी जी को भी तो यह सब समझाना चाहिए। एक मेड तक नहीं रखने देती, सारा काम बहू से ही करवाना है। जब हम कमा रहे हैं तो एक मेड तो अफोर्ड कर सकते हैं। विनीत, चलो मैं एक बार फिर बात करता हूँ मम्मी से। श्वेता, कोई फ़ायदा नहीं है, वो सोचेंगी कि एक काम की बहू से कह दिया तो उसने बेटे को भड़का दिया। मुझे सोने दो, सुबह ऑफिस जाना है। श्वेता और विनीत की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में श्वेता ने बहुत कोशिश की कि अपनी सास का मन जीत सके, लेकिन कमला जी को हर बात में कमी नजर आती थी। अगले दिन श्वेता ऑफिस जाती है। वहाँ लंच में वह अपने डेस्क पर बैठकर खाना खा रही थी, तभी आरती उसके पास आती है। आरती, क्या बात है, अकेले बैठकर लंच कर रही है? लगता है तेरी सास ने कुछ स्पेशल रखा है तेरे टिफिन में। श्वेता, अपनी ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ तो खुद बनाना पड़ता है। सुबह सबके लिए नाश्ता, फिर खाना, यही शाम को। आरती, तुझे अपने ससुराल वालों से बात करनी चाहिए, या तो मेड रखे या फिर तुझे काम करने में हेल्प करे। श्वेता, कई बार कोशिश कर चुकी हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है। आरती, तेरे पति को भी कुछ दिखाई नहीं देता? श्वेता, वो अपनी मम्मी के सामने कुछ नहीं बोल पाते। कभी कभी ऐसा लगता है कहीं भाग जाऊं सब छोड़कर। तभी उसे कॉल आती है, बॉस ने कैबिन में बुलाया था। बॉस, श्वेता तुम जिस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हें उसे ठीक करने के लिए 1 वीक के लिए बेंगलुरु जाना पड़ेगा। श्वेता, लेकिन सर मैं कैसे जा सकती हूँ? बॉस, तुम चाहो तो किसी और को अपनी हेल्प के लिए ले जा सकती हूँ, जिसे भी चाहो, लेकिन प्रोजेक्ट कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी है, हम रिस्क नहीं ले सकते। वहीं जाकर सब ठीक करना होगा। ऑनलाइन सपोर्ट से काम नहीं चल रहा, क्लाइंट ने बोला है, नहीं तो प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाएगा। श्वेता, ठीक है सर, कब जाना है? मैं अपने साथ आरती को ले जाना चाहती हूँ, उसने भी इस प्रोजेक्ट पर काफ़ी काम किया है। श्वेता शाम को घर आकर विनीत को सब बताती है। विनीत, ठीक है, कोई बात नहीं,
बस एक बार मम्मी को बता देना। श्वेता कमला जी को बताने उनके कमरे में जाती है। कमला जी, ये क्या कह रही हो बहू? तुम्हें हमने नौकरी करने की परमिशन दे रखी है, इसका मतलब ये नहीं कि अकेले सैर सपाटा करने चली जाओ। यह सब नहीं चलेगा, मना कर दो या जॉब छोड़ दो। श्वेता, लेकिन मम्मी जी बहुत ज़रूरी प्रोजेक्ट है। कमला जी, हमने भी दुनिया देखी है, यह सब बहानेबाजी हम अच्छे से जानते हैं। श्वेता, मम्मी जी मैं कोई बहाना नहीं बना रही हूँ, आप जो समझो, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा। श्वेता यह कहकर वापस अपने बेडरूम में आ गई। कमला जी पीछे पीछे आकर विनीत को डांटने लगती हैं। कमला जी, बेटा हमें वृद्धाश्रम भेज दे, जब बड़ों की कोई इज्जत ही नहीं है तो क्या फ़ायदा यहाँ रहने का, फिर तुम दोनों सैर सपाटा करते रहना। विनीत, मम्मी वो सैर सपाटा करने नहीं जा रही है, ज़रूरी काम है, मैं समझता हूँ, मुझे भी कभी कभी जाना पड़ता है। कमला जी, तेरी बात अलग है, बहू ऐसे नहीं जा सकती, तू सोच ले, अगर तुम्हें अपनी मनमानी चलानी है तो हमें वृद्धाश्रम छोड़ा। श्वेता की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी दरवाजे पर डोरबेल बजी। विनीत ने जाकर दरवाज़ा खोला। अपनी बहन रीना को देखकर विनीत चौंक गया। विनीत, क्या हुआ रीना, तुम रो क्यों रही है, और इस वक्त सब ठीक तो है? रीना विनीत के गले लगकर रोने लगती है। कमला जी, बेटी क्या हुआ, तुम इस वक्त कैसे आ गई, वो भी अकेली? रीना माँ से लिपटकर रो रही थी। बहुत देर तक बेटी को चुप कराने के बाद रीना मम्मी को पूरी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट हो रही है। मुझे यहाँ छोड़ गए क्योंकि मैं उनकी फैमिली में फ़िट नहीं हो पाती। उन्हें मॉडर्न अंग्रेज़ी बोलने वाली जॉब वाली बहू चाहिए थी। अब वो वहाँ दूसरी शादी करेंगे। कमला जी, हे भगवान, अब तेरा क्या होगा? कैसे लोग हैं, घर की लक्ष्मी को छोड़कर पैसों के पीछे भाग रहे हैं। तभी कमला जी के पति दीपक जी ने कहा। दीपक जी, वाह कमला, एक तरफ बेटी की नौकरी ना करने का अफसोस और दूसरी ओर बहू के नौकरी करने का अफसोस, दोनों बातें सही लगती हैं। अपनी बेटी के लिए कुछ और बहू के लिए कुछ और। कमला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। कमला जी, श्वेता मुझे माफ़ कर दे, बेटा तू सही थी, अपनी बेटी पर बीती तो मुझे पता लगा। श्वेता, आप चिंता ना करें मम्मी जी, मैं बेंगलुरु से आकर दीदी की जॉब के लिए कोशिश करूंगी, साथ ही हम केस भी दर्ज कराएंगे। कमला जी सोच ही रही थी, जैसी भी है बहू है, सबको निभा तो रही है, साथ ही नौकरी और घर दोनों मैनेज कर रही है। श्वेता सोच रही थी, ससुराल जैसा भी है लेकिन सब साथ तो हैं, थोड़ा एडजस्ट करने में क्या बुराई है। आशा करती हूँ आप लोगों को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें और एक लाइक करें, और ऐसी ही रोचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली नई कहानियों की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।